नमस्ते। अच्छा जरा सोचिए, एक ऐसा हीरो जिसके पास पहाड़ उठाने जितनी ताकत हो, लेकिन साथ ही वो पूरी तरह से विनम्रता और भक्ति में डूबा हो। अजीब लगता है ना? आज हम हिंदू माइथोलॉजी के एक ऐसे ही अनोखे किरदार हनुमान की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हनुमान की कहानी असल में एक कमाल के पैराडॉक्स की कहानी है। देखिए, एक तरफ तो वो इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि पूरा का पूरा पहाड़ उठा सकते हैं, और दूसरी तरफ इतने विनम्र कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सेवा में लगा दी। और सच कहूं तो यही बात उन्हें सबसे अलग और सबसे खास बनाती है। तो सवाल यह है कि आखिर कौन है ये अनोखे हीरो, और उनकी कहानी आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? चलिए इसी सफर पर आगे बढ़ते हैं और इन सवालों के जवाब खोजते हैं। किसी भी हीरो को समझने के लिए उनकी शुरुआत को जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले हनुमान की दिव्य पैदाइश और उनके उस खास बचपन की कहानी जानते हैं, जहां से उनके भविष्य की नींव पड़ी। देखिए, हनुमान का वंश कोई साधारण नहीं था। वो केसरी और अंजना के बेटे तो थे ही, लेकिन उनके स्पिरिचुअल फादर यानी आध्यात्मिक पिता खुद पवन देव थे। और इतना ही नहीं, उन्हें भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार भी माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जबरदस्त शक्ति का सोर्स क्या था। उनकी ताकत का अंदाजा तो बचपन से ही मिलने लगा था। मतलब जरा सोच कर देखिए, एक छोटे से बच्चे ने आसमान में चमकते सूरज को एक पका हुआ फल समझ लिया और उसे खाने के लिए सीधे आसमान की तरफ उड़ चला। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उनकी पैदाइशी ताकत और बेखौफ क्यूरियोसिटी का सबूत है। तो हनुमान की इन शक्तियों का राज क्या है? चलिए अब उनकी असली सुपर पावर्स के बारे में बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं 8 महाशक्तियों की, जिन्हें अष्ट सिद्धियों के नाम से जाना जाता है। अब सवाल आता है कि अष्ट सिद्धियां होती क्या हैं? देखिए, ये कोई मामूली शक्तियां नहीं हैं। ये 8 ऐसी स्पिरिचुअल पावर्स हैं जो इंसान को फिजिकल वर्ल्ड के नियमों से भी आगे ले जाती हैं। और कमाल की बात यह है कि हनुमान इन 8 शक्तियों के स्वामी थे। इनमें से पहली शक्ति है अणिमा। इसका मतलब है अपना साइज एक एटम जितना, मतलब एक चींटी जितना छोटा कर लेना। अब सोचिए, दुश्मन की सेना के बीच से निकलना हो या कोई सीक्रेट मैसेज पहुंचाना हो, तब ये पावर कितनी काम आती होगी। और फिर अणिमा से ठीक उल्टी है महिमा। इस पावर से वो अपना आकार एक पहाड़ जितना विशाल कर सकते थे। दुश्मनों के दिल में डर पैदा करने के लिए और अपनी सेना को बचाने के लिए ये काफी था। और एक और जबरदस्त पावर है लघिमा, मतलब बिल्कुल वेटलेस हो जाना, हवा से भी हल्का। अपने पिता पवनदेव की ही तरह इसी पावर की वजह से वो बादलों पर चल सकते थे और पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे। लेकिन इन सारी शक्तियों का असली इम्तिहान और इस्तेमाल तब हुआ जब हनुमान अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मिशन पर निकले। तो चलिए अब सीधे चलते हैं रामायण के उस दौर में जहां हनुमान एक असली हीरो बनकर उभरे। किष्किंधा में भगवान राम से उनकी मुलाकात वो एक टर्निंग पॉइंट था। उसी एक पल में हनुमान ने अपनी पूरी जिंदगी राम की सेवा में लगा दी। फिर चाहे वो सीता माता को खोजने के लिए विशाल समुद्र को पार करना हो, या राम की अंगूठी के रूप में सिर्फ एक संदेश नहीं बल्कि उम्मीद की एक रोशनी पहुंचाना हो, और तो और लक्ष्मण की जान बचाने के लिए पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाना हो, हनुमान का हर एक काम उनकी जबरदस्त भक्ति का सबूत था। क्या हम सोच भी सकते हैं, एक ही छलांग में 100 मील से भी ज्यादा चौड़ा समंदर पार कर जाना? यह सिर्फ फिजिकल पावर नहीं थी, ये उनके अपने लक्ष्य के लिए मजबूत इरादे का भी प्रतीक है। और संजीवनी पर्वत वाली घटना को तो कोई भूल ही नहीं सकता है ना। जब लक्ष्मण की जान खतरे में थी तो हनुमान को एक खास जड़ी बूटी लाने के लिए भेजा गया, लेकिन जब वो उस जड़ी बूटी को पहचान नहीं पाए तो उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और पूरा का पूरा पहाड़ी उठाकर ले आए। ये दिखाता है कि वो किसी भी हाल में अपना मिशन पूरा करते थे। तो ठीक है, उनकी ताकत और उनके काम तो हमने देख लिए, पर बड़ा सवाल यह है कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी हनुमान हर किसी के दिल में क्यों बसे हुए हैं? आखिर उनकी लेगेसी का सीक्रेट क्या है? अक्सर हम हनुमान को सिर्फ उनकी ताकत के लिए याद करते हैं, पर क्या किसी को पता है कि उन्हें बुद्धिमताम वरिष्ठम भी कहा जाता है? इसका मतलब है ज्ञानियों में सबसे ज्ञानी। वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, बल्कि ग्रामर, म्यूजिक और शास्त्रों के बहुत बड़े विद्वान भी थे। उनकी असली विरासत आज भी इन बातों में जिंदा है। एक सेवक के तौर पर वो हमें बिना किसी उम्मीद के सेवा करना सिखाते हैं। संकट मोचन के रूप में वो हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देते हैं।
और सबसे बड़ी बात, वो ये सिखाते हैं कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि विश्वास और भक्ति में होती है। उनका असर इतना गहरा है कि उनका जन्मदिन यानी हनुमान जयंती पूरे भारत में बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। नॉर्थ इंडिया में चैत्र की पूर्णिमा से लेकर साउथ इंडिया के 41 दिनों के त्योहार तक हर इलाका उन्हें अपने अपने खास तरीके से याद करता है, और ये चीज़ उनकी यूनिवर्सल अपील को दिखाती है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि सबसे बड़ी ताकत क्या है? सिर्फ पावर का होना, या फिर उस पावर का इस्तेमाल बिना किसी स्वार्थ के किसी बड़े अच्छे काम के लिए करना? हनुमान की पूरी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि असली महानता तो सेवा और समर्पण में ही है।